आजकल मेरी जनता मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान लग रही है। थैंक यू सो मच भाई। सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट एंड योर सपोर्ट। तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग? तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार देखो एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर ना जो गुमैंग होती है उसके दादाजी आ चुके होते हैं जो कि पूछ भी रही होती है, दादाजी आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब जैसी वो ये बात पूछती है ना उसके दादाजी भी कह रहे होते हैं, मैंने सुना था तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड के साथ छेड़छाड़ी हो रही है। खैर गुमेंग हाँ में जवाब दे रही होती है, उसके दादा कह रहे होते हैं एविडेंस कहाँ पर है। ये सुनते ही जो लू होता है ना वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उनको पकड़ा देता है। कह रहा होता है इसी के अंदर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह भी हैं, इवन इसके अंदर वीडियो वगैरह भी है। ये सुनने के बाद में उसके दादाजी कह रहे होते हैं ये सारे एविडेंस मैं लेके जाऊंगा मीडिया में और वहाँ पे ले जाके दिखाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ मेरी फैमिली के खिलाफ कौन जाता है, भाई फैमिली के खिलाफ। अब ये देखने के बाद में ना भाई वो लड़की कह रही होती है, हे ऐसा करने की सोचना भी मत। तभी गुमेंग के दादाजी कह रहे होते तुम अपनी पावर का गलत फायदा उठा के मेरी पोती का नंबर यानी कि स्कोर चेंज कर दो हैं और मेरी पोती को बुली करते रहो, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ पिटवाने के लिए और मेरी पोती ये सब कुछ सहन करती रहे। तभी एक और एल्डर होते जो कि कह रहे होते शायद थोड़ी गलत फहमी हो गई है, आप प्लीज़ आगे बैठिए, हम इस बात को ना मतलब प्राइवेट में डिस्कस कर लेते हैं। अब वो चेयर ऑफर कर रहे होते हैं बट हम देखते हैं गुमेंग उनके हाथ से चेयर छीन लेती है और उसी चेयर पर जाके खुद ही बैठ जाती है। अब यहाँ पर फुल चौड़ में आगे बैठ चुकी होती है गुमैंग, और टू बी वेरी ऑनेस्ट गुमैंग ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। हालांकि मैं लाइन नहीं मार रहा हूँ बट मैं बता रहा हूँ। फिलहाल गुमैंग बताती है, पूछती है, कह रही होती है कि आखिर तुम लोग ऑफर क्या कर सकते हो बताओ मुझे। अब ये सुनने के बाद में जो एल्डर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं हमारी माफ़ी के लिए हमें पहले तो माफ़ कर देना, और देखो हम आपकी यूनिवर्सिटी को टॉप मतलब रेपुटेशन बचा ही लेंगे, बाकी आप हमें डैमेज वगैरह मत करना। इससे फ़ायदा दोनों को होगा, हम कंपलसेशन कर देंगे और ये जो एल्डर ले आएंगे ये आपसे माफ़ी मांगने लगेगी। ये सुनने के बाद गुमेंग कह रही होती है थोड़ा बहुत लेट हो गया है। अब यहाँ पे जो गुमेंग होती है ना वो ये बात बोल रही होती है कि थोड़ा बहुत लेट हो चुका है, सॉरी आप थोड़े से लेट हो गए हो। ये सुनते ही ना भाई अंकल को कुछ समझ में आता ही नहीं है, अंकल पूछ रहे होते क्या मतलब है तुम्हारा। खैर ये सुनते ही ना गुमेंग बताती है, कह रही होती है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट और जितनी भी एविडेंस थे ना वो सब कुछ मीडिया को पहले ही सेंड कर दिया था, आपको थोड़ा पहले बोलना चाहिए था। अब ये देखते ही ना भाई हम देखते हैं इनके फ़ोन पे फ़ोन आने लगते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर जो मीडिया के पास खबर थी ना वो पहुँच चुकी होती है। अब यहाँ पर जो लैंग होती है ना वो देखती है न्यूज़ वगैरह के अंदर जहाँ पर भाई इसकी दबा के बेइज़्ज़ती हो रही होती है। खैर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो घूसी होता है ना वो ये सारी चीज़ें लीड कर रहा होता है और सारा कारनामा इसी का होता है, मतलब इसी ने ही मीडिया को सारी खबर दी होती है और कह भी रहा होता है अरे यार इसका लेवल अभी तक इतना ही है, ये घुमेंग से भिड़ना चाहती है सीरियसली। खैर हम देखते हैं सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे ही मतलब जो लैंग है वो ऐसा कर सकती है। अब सभी लोग ना भाई लैंग की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं, इन्हें कह रहे होते हैं कि यहाँ से भगाओ। खैर यही सब चल रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं इसकी पूरी टीम को घेर लिया भी जाता है। तभी हम देखते हैं एक बंदा कॉल करके कह रहा होता है अल्ट्रा लैंग, सभी लोग ना हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है भीड़, आपको मुझे लग रहा है एक्सप्लेनेशन देना होगा। अब यहाँ पर ना भाई लैंग की हालत ख़राब हो चुकी होती है, लैंग को नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या करे। खैर तभी हम देखते हैं गुमैंग के जो दादाजी होते हैं वो भी कह रहे होते हैं आई होप लैंग अब तुम अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो गुमैंग होती है ना मस्त आराम से शावर वगैरह लेकर आ चुकी होती है और मस्त आराम से चिल कर रही होती है। खैर जो लू होता है ना उसका मूड थोड़ा ऑफ होता है, हालांकि वो बंदा कुछ बोलता नहीं है, तो गुमैंग ने उसके बगल में आके बैठ जाती है और कह रही होती है क्या हुआ तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे। अब यहाँ पर जो गुमैंग होती है ना वो गेम खेलने की बात कर रही होती है, लू मान जाता है, कह रहा होता है ठीक है। हालांकि बेचारा डर रहा होता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। खैर इसी के साथ में भाई दोनों जने गेम खेल रहे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो लू होता है वो जीत जाता है गेम। अब यहाँ पे गुमैंग पूछ रही होती है क्या हुआ, तुम्हें कुछ पूछना नहीं है क्या मेरे से, तुम्हें जो पूछना है बस पूछो, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। खैर हम देखते हैं जो लू होता है ना वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। अब भाई ना फोर्स करने से मना कर रहा होता है, तो जो गुमैंग होती है वो खुद ही बता देती है, कह रही होती है कि मेरी जो मॉम थी ना वो बाई फैमिली से थी और मुझे पता ही नहीं मेरी फैमिली के साथ में क्या हुआ था, मेरे डैड और गू फैमिली का क्या लेना लेना देना था। हालाँकि मुझे ना कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन पता है और जो जियांग चैंग है ना, वो स्टार्टिंग से मेरी हेल्प करते हुए आ रहे हैं, हालाँकि हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया। खैर तभी लू पूछ रहा होता है कि 1 मिनट, क्या पोलर रिलीजन के बंदे तुमसे डरते हैं? अब ये सुनने के बाद गुमेंग हाँ में जवाब दे रही होती है, कह रही होती है कि जब एक बार ना मेरी फाइट हुई थी तो फिर मेरे को ना अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल ही परवाह नहीं है। तो उन लोगों को पता है भाई जब मेरे को अपनी ज़िंदगी की परवाह ही नहीं है तो फिर उन लोगों को तो है। अब ये सुनने के बाद में लू भी कह रहा होता है मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम चिंता मत करो, ठीक है। गुमेंग सुनो, तुम क्या मुझे अपना पास्ट बताने के लिए तैयार हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारा पास्ट जानना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ना गुमेंग कह रही होती है सुनो, क्या अगर तुमसे कोई ये बात बोले कि या तो तुम्हें चूज़ करना होगा या फिर जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तुम किसे चूज़ करोगे? अब ये सुनने के बाद में ना जो ग्लू होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं गुमेंग कह रही होती है गू फैमिली और बाकी जो एल्डर है ना
उन्होंने मेरे को चूज़ किया था। तो उन लोगों को बिल्कुल भी सब्र ना हुआ। फिलहाल हम देखते हैं वो स्टार्टिंग से बताने लगती है। कह रही होती है जब से गूसी हुआ था ना तब से जो एल्डर है ना वो गूसी को अपने साथ ले गए थे। अब जो गूमेंग थी वो बेचारी अकेली पड़ जाती है। तो स्टार्टिंग से ना जब जो गूसी था ना जब वो 1 साल का हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। उसे इन नंबरों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और जो गूमेंग और गूसी है ना दोनों जने का जो टैलेंट था ना सेम टू सेम था मान के चलो। खैर वो लड़की कह रही होती है कि एल्डर ने फ़ायदा उठाया और गूसी को ना एक रिसर्च वगैरह ट्रेनिंग में भेज दिया। मतलब एक रिसर्च बेस पे भेज दिया जिसका नाम था 102। खैर वहाँ पर जो लैंग थी ना उसने उसका एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये लैंग वही लड़की है जिसने अभी इसे फंसाया था गुमैंग को, बट गुमैंग ने उसे फंसा दिया। खैर लू उसकी बात सुनने जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बताती है, कह रही होती है बाद में बाई फैमिली के कुछ लोग आए अपनी जानों को सेक्रीफाई करने के लिए, मेरे को आके बताया कि जो गूसी है उसकी जान खतरे में है, प्लीज़ आप एक बार बचा लो मुझको। अब ये सुनने के बाद ना गुमैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है उस टाइम पे कि इसके भाई की जान खतरे में है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह होने वाला है। अब ये सुनने के बाद भाई ये लड़की को मतलब होश ही नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो भाई ये गुस्से से जाती है। फिलहाल हम देखते हैं उस टाइम पे गुस्से से जाती है, कह रही होती है कि बाद में मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, बट जब मैं वहाँ गई ना तब मैंने देखा और मैंने बहुत सारे लोगों की जान ले ली, क्योंकि वो सभी लोग मेरे भाई को जान से मारना चाहते थे क्योंकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। और इन सबको लीड कर रही थी एल्डर लैंग। अब ये सुनने के बाद ना भाई यहाँ पर गुमेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपनी पास्ट की स्टोरी भी बता रही होती है जहाँ पे घूसी लेटा हुआ होता है। और वो कह रही होती है मुझे तब बस इतना याद है कि मेरी बॉडी पूरे खून से लथपथ थी और मैंने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। अब ये सुनते ही ना जो लू होता है वो उसकी आंखों पे बंद सब हाथ फेर देता है, कह रहा होता है कि तुम आगे मत बोलो कुछ भी, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं जो गुमैंग होती है ना वो भी सोच रही होती है कि शिट मैं भी क्या ही बोल रही हूँ। खैर लू भी कह रहा होता है लगता है इसने बचपन से ही ना बहुत कुछ झेला है। वही हम देखते हैं जो गुमैंग होती है ना वो मन में सोच रही होती है मैं हमेशा लू फैमिली के आसपास ही रहना चाहती थी, क्योंकि मेरे को पता था जब मैं 3 साल की थी ना, आई मीन 7 साल की थी ना, तब मैंने एक किन्सुई मिडिल स्कूल ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे पता था अंकल लू ना वहीं आसपास ही रहते हैं। खैर ये अंकल लू की नज़र में आने के लिए इसने उस स्कूल में एडमिशन लिया था। और ये बताती भी है, कह रही होती कि बाद में मैंने अपनी गूसी को ना लू के जो मतलब उसका आई मीन जो रेड स्कॉर्पियन ग्रुप है ना उसमें भेजा था ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। तो ये सारा ना गुमेंग की पहले से पहले प्लानिंग है। फिलहाल हम देखते हैं गुमेंग बताती है, कह रही थी कि बाद में जो लू था ना उसे मेरे ऊपर इंटरेस्ट वगैरह आने लगा और मैंने मतलब अपना ऐसा दिखावा भी किया कि मैं भी उसमें इंटरेस्टेड हूँ। और उसके बाद से तो मुझे नहीं पता मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई अपनी फीलिंग को लेके। अब मुझे नहीं पता ये मेरी फीलिंग है या फिर हवस। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं। अब ये सब छोड़ो, जरा ये बताओ तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि जो गुमेंग है वो लू के साथ में है या फिर नहीं है? मतलब सीरियसली मुझे कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है कि क्योंकि भाई वो लड़की बीचों बीच में है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक अंकल दिखाए जाते हैं जो कि चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, अब हमें क्या करना होगा, पूरी तरफ हमारी बेइज्जती हो रही है फलाना ढमकाना। खैर वहीं हम देखते हैं मिस्टर हुआ भी नजर आते हैं जो कि कह भी रहे होते हैं, मैंने तो पहले ही बोला था उससे पंगा लेना बेवकूफ़ी है, अब झेलो और क्या। खैर वो कह भी रहे होते कि वो सब तो ठीक है, आखिर तुम्हें किसने बोला था रिजल्ट को चेंज करने के लिए, बताओ मुझे। अब इन्होंने वाट लगा दी होती है लैंग की, जहाँ पर लैंग कुछ बोल नहीं पाती। वो कह रही होती है ग्रैंड एल्डर को मैं माफ़ी तो नहीं मांग सकती, अगर मैं माफ़ी मांगूंगी तो फिर मेरी सारी इमेज खराब हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद ना वो कह रहे होते कि सुनो लैंग, ये वॉइस तुम्हारी है ना और किसी और ने रिकॉर्ड करी है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारी रेपुटेशन बचाने के लिए किसी और को फंसा दे। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच। तो वो कह भी रहा होता है ऐसा लग रहा है तुम लोग फिर से निपटोगे। खैर सीन शिफ्ट होता है, एक लड़की जो कि उसकी असिस्टेंट थी जो कि कह रही होती कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने लैंग को फंसाने की कोशिश करी है, मिस लैंग को फंसाने की कोशिश करी है। गुमैंग मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, मेरे को बदला लेना था उनसे। अब ये सारा बोलती है, कह रही होती है कि रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने फेक वॉइस यूज़ कराई थी मिस लैंग की, मिस लैंग ने कुछ भी नहीं किया है बल्कि सारा किया धरा मेरा है। अब इसने सारा इंजाम अपने ऊपर ले लिया होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं गुमैंग टीवी वगैरह ओपन करती है जहाँ पर भाई ये सब सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब गुमैंग ने ओपन तो भाई टीवी किया था बट मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इस लड़की ने फ़ोन चालू कर दिया होता है जहाँ पर ये बाकी लोग के कमेंट वगैरह रीड कर रही होती है। और सभी लोग कमेंट जो कर रहे थे ना वो लैंग की साइड कर रहे थे, मतलब लैंग की तरफ से कर रहे थे ना कि गुमैंग की तरफ से। अब लू भी पूछ रहा होता है कि तुम क्या करने वाली हो। फिलहाल हम देखते हैं गुमैंग क्या रही होती है, मेरे पास वीडियो है ना कॉन्फ्रेंस रूम की, तो बस वही सेंड कर दूंगी मीडिया में, अब पता चलेगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। लू भी कह रहा होता है गुड बहुत बढ़िया यही करना होगा हमें। कुछ ही टाइम के अंदर भाई इन लोगों ने जो वीडियो वगैरह होती है ना वो सेंड कर दी होती है। अब मैं इसे रुला के मानूंगी, ऐसा गुमैंग बोल रही होती है। फिलहाल कुछ टाइम के बाद जो इंटरनेट पे मतलब वीडियो जाती है ना तो सभी लोग पता है लैंग के खिलाफ हो जाते हैं, जो कि पहले लैंग को सपोर्ट कर रहे थे कि गुमैंग को माफ़ी मांगना होगा। अब यहाँ पर भाई ये सब चल रहा होता है जहाँ पर इनके जो यूनिवर्सिटी थी ना वो फर्स्ट प्राइज जीत जाती है।
और सभी लोग भाई सेलिब्रेट कर रहे होते हैं सिर्फ गुमेंग की वजह से। अब यहाँ पर सभी लोग पार्टी सार्टी भी कर रहे होते हैं जहाँ पे गुमेंग भी होती है कि तभी हम देखते हैं इसका फोन वगैरह बजने लगता है। अब जो इसके दादाजी होते हैं ना वो इसे बुला रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर लड़की फटाफट फोन उठाती है, इसके दादाजी कह रहे होते हैं गुमेंग क्या तुम आज रात को फ्री हो? गुमेंग हाँ में जवाब दे रही होती है। तो वो कह रहे होते हैं कि आज रात को तुम आ जाओ डिनर करने के लिए, ग्रैंडपा बुला रहे हैं तुम्हें। ये सुन के गुमेंग मान जाती है। फिलहाल वो कह भी रहे होते हैं हाँ सुनो साथ में ना लू को भी लाना। ये सुनने के बाद गुमेंग हैरान हो जाती है, कह रही होती है लू? कह रहा हम देखते दादाजी कह रहे होते हैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड यार। ये सुनने के बाद गुमेंग हैरान हो चुकी होती है, सोच रही होती है क्या पेरेंट्स मिलना चाहते हैं इससे। फिलहाल सीन से पता है शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जो गुमेंग होती है ना वो अपने दादाजी के घर आ चुकी होती है, जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है मिस लू प्लीज इस तरफ आ जाइए, मिस्टर लू आप भी। अब गुमेंग आती है, फटाफट वो हाई हेलो करने लगती है, कह रही होती है ग्रैंडपा। अब उसके दादाजी भी हाई हेलो कर रहे होते हैं। खैर यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए होते हैं जहाँ पर लू भी आ चुका होता है और उन्हें गिफ्ट वगैरह भी दे रहा होता है। कह रहा होता है ग्रैंडपा ये छोटा सा तोहफा है मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए। अब यहाँ पर भाई ने भी गिफ्ट दे दिया होता है, जिसे देखने के बाद ना उसके दादाजी खुश भी हो रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है और सीरियसली बहुत कम लोगों के पास ऐसी टी मिलती है। फिलहाल हम देखते हैं खाना पीना लग चुका होता है और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, हालांकि नॉनवेज नहीं है तो ज़्यादा बढ़िया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दादाजी बात कर रहे होते हैं गुमेंग तो बताओ आखिर तुम्हारा भाई क्या कर रहा है आजकल। अब वो पूछते गुमेंग से, बट मिस्टर लू जवाब देते कह रहे होते कि वो ना मेरे साथ में है तो आप चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो उसके दादाजी भी कह रहे होते हैं गुड बहुत बढ़िया। तो गुमेंग 17 साल के बाद से जो इंसिडेंट हुआ था ना उसके बाद से ही शायद तुमसे बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो हमेशा से रेड स्कॉर्पियन के ना खिलाफ जाना चाहती थी और पता नहीं क्या क्या। अब ये सारा मैटर बताते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो गुमेंग होती है ना वह अपने दादाजी के खाने में ना और खाना दे रही होती है, कह रही होती है कि आपको ये सब खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब ये ऐसा जानबूझ के कर रही होती ताकि जो उसके दादाजी है ना वो और कुछ बातें ना बोल दे। अब ये सुनने के बाद में जो लू होता है ना वो सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आया कि जो घूमेंगे वो मेरे से इतना गुस्से में क्यों रहती है, हमेशा गुस्से से ही बात क्यों करती है, क्योंकि इसे ना जब 17 साल की थी तब वाले इंसिडेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मतलब उस इंसिडेंट को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि यार परेशान मैं होता हूँ या फिर ये होती है, तभी उसके दादाजी भी कह रहे होते हैं सुनो लू पता है गुमैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है हमेशा, तुम्हें थोड़ा सहन भी करना होगा। ये सुनने के बाद में लू भी कह रहा होता है हाँ इसका गुस्सा तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रहता है, हमेशा नाक पे ही चढ़ा रहता है। खैर हम देखते हैं दादाजी कह भी रहे होते हैं कि यार ये हमेशा ना ऐसे ही रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसने पेरेंट्स का एक्सीडेंट झेला था और भी बहुत सारी चीज़ें झेली है पास्ट में। ये सुनने के बाद में जो लू होता है वो कह रहा होता है दादाजी आप चिंता मत करो, गुमैंग की रखवाली या फिर इसका ख्याल मैं रख लूँगा, मैं इसका आराम से ख्याल रखूँगा। ये सुनने के बाद दादाजी भी कह रहे होते हैं कि तुम ना हमेशा आया करो यहाँ पर खाना पीना खाने के लिए। जुल्लू होता है वो भी ओके बोल देता है। फिलहाल हम देखते हैं उसके दादाजी भी कह रहे होते हैं चलो फाइनली कोई तो हुआ जो मेरे साथ बूढ़े आदमी के साथ ड्रिंक वगैरह करेगा, गुड बहुत बढ़िया लू तुम और ड्रिंक करो। अब यहाँ पर भाई वो लू को दबा दबा के ड्रिंक पिला देते हैं, कह भी रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे वेट करो, बाकी गुमैंग तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आओ ठीक है। अब सीन से पता है हमें ना इनकी फैमिली का जो स्टडी रूम होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं गुमैंग बैठी हुई होती है और कह भी रही होती है कि मैंने ना यू को अरेंज करा दिया है वहाँ की मेडिसिन वगैरह को चेकआउट करने के लिए, हालांकि जो रिजल्ट है ना अभी तक अननोन है। अब ये सुनने के बाद में मतलब हमें ना उस इंसिडेंट का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुमैंग ने एक बंदे को अरेंज किया होता है और वो बंदा ना रिजल्ट वगैरह ला के दिखा भी रहा है गुमैंग को, बट अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके दादाजी भी कह रहे होते हैं वाह वेरी गुड, बट फिर भी क्या तुमने लू को बताया या फिर नहीं बताया, और ये सब कुछ मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है और तुमने यंग को भी मतलब ओपन कर दिया है। अब ये सुनते ही भाई गुमैंग कुछ बोलती नहीं है। तभी वो पूछ भी रहे होते हैं क्या लू को पता है इस बारे में। गुमैंग कह रही होती है नहीं लू को कुछ भी नहीं पता इस बारे में। उसके दादाजी कह रहे होते हैं अच्छा वो सच में नहीं जानता है। अब ये थोड़े ना हैरान हो जाते हैं कि भाई लू को लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि गुमैंग क्या कर रही है। गुमैंग भी कह रही होती है हाँ क्यों क्या हुआ दादाजी। अब यहाँ पर उसके दादाजी भी कह रहे होते हैं मतलब स्टार्टिंग में ना पता है इन दिनों में जो ब्लैक मार्केट है ना उसमें लू का दबदबा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसका वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। अब यहाँ पे उसके दादाजी ना थोड़ा डर रहे होते हैं लू की पावर को देख के। गुमैंग भी कह रही होती है अच्छा हाँ लेकिन मेरे को लगता है कि वो ये सब कुछ ना तुम्हारे लिए कर रहा है। अब जो लू है वो तो भाई गुमैंग के लिए ही सब कुछ कर रहा है। फिलहाल उसके दादाजी भी कह रहे होते हैं मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ, बाकी हाँ हुओ को ना ऑर्डर मिल रखा है कि वो घूसी को वापस घर पे लेकर आए। अब ये सुनने के बाद में गुमेन कुछ बोलती नहीं है। फिलहाल वो कह भी रहे होते हैं क्या ऐसा हो सकता है जो लू की पावर है और इनकी पावर बढ़ जाएगी, मतलब मैं बस ये सोच रहा हूँ तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना वो ठीक रहे ठीक है। गुमेंग भी कह रही होती है हाँ हाँ आप चिंता मत करो सब सही रहेगा। फिलहाल सीन से पता है बेचारा लू परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा चढ़ा ली होती है। अब ये बेचारा टल्ली हो रखा होता है जहाँ पे गुमेंग सोच रही होती है कि मैंने फर्स्ट टाइम इसे इतना टल्ली देखा है। खैर वो पूछ भी रही होती है कि तुमने आके कितनी ड्रिंक चढ़ा ली है।
अब जो लू होता है ना वो बोलता है, कह रहा होता है ज़्यादा नहीं चढ़ाई है, बस थोड़ी थोड़ी चढ़ा रखी है, हालांकि मुझे नींद आ रही है तो मैं तुम्हारे ऊपर लेटना चाहता हूँ। तो गूमैंग ना उसे कंधा दे ही देती है, कह रही थी कि ले भाई तू कंधा ले ले अच्छे से। अब यहाँ पर जो लू होता है ना वो कह रहा होता है क्या हुआ, तुम अब फोन नहीं चलाने वाली? अब ये सुनने के बाद में जो गूमैंग होती है वो कुछ बोलती नहीं है। अब ये बंदा कह भी रहा होता है, हे तुम पता है बहुत प्रिटी लगती हो, ये वो फलाना ढिमकाना। अब भाई ना उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जहाँ पर गूमैंग कह भी रही होती है तुम्हारी जो फ्लर्टिंग है ना वो ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ती हुई जा रही है, मतलब सच में बहुत डेंजरस होती जा रही है। अब यहाँ पर गुमैंग ये बात बोल रही होती है, जहाँ पे लू भी कह रहा होता है थैंक यू सो मच गर्लफ्रेंड तारीफ करने के लिए। बट हम देखते हैं तभी उसका अचानक से फ़ोन बज उठता है। अब यहाँ पर फ़ोन बजता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदे ने मैसेज कर रखा होता है। अब गुमैंग फटाफट देखते ही किसका मैसेज है, जहाँ हम देखते हैं एक बंदा मैसेज कर रहा होता है, मैंग हमारे लोगों को मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ब्लैक मार्केट में, जहाँ पे लू की जो फैमिली का मतलब जो बंदे हैं ना वो आ चुके हैं, तो हम दोनों की फाइट होने वाली है, क्या करें हम बताओ। अब गुमैंग कह रही होती है कुछ मत करो मैं बस आती हूँ, ठीक है, अपने लोगों को फाइट करने से रोकना, ठीक है। अब ये सुनने के बाद वो बंदा भी कुछ नहीं करता है। खैर तभी जुल्लू होता है ना पूछ रहा होता है क्या हुआ, अब इसका जो नशा होता है ना बिल्कुल उतर चुका होता है। अब यहाँ पर गुमैंग बताती है, कह रही होती है कि मेरा एक फ्रेंड जो है ब्लैक मार्केट में इन्वॉल्व है, हालांकि तुम्हारे जो लोग हैं ना और मेरे जो दोस्त हैं उन दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला है, मतलब वो दोनों क्रैश हो चुके हैं। ये सुनने के बाद लू कह रहा होता है चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में। अब इसी के साथ ये लोग उस जगह पे गाड़ी अपनी लगा देते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दो बंदों का जो लड़ाई झगड़ा होता है ना वो दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदे ने गन गन तान रखा होता है, जो कि लू फैमिली का बंदा है, जो कि कह भी रहा होता है ए ला सारा सामान हमें दे चल। अब ये बंदा भी कह रहा होता है अच्छा सीरियसली मेरे को ब्लेम मत करियो बाद में कि मैं तेरे साथ क्या कर दूँ, साड़ा छुरी लेकर आया रखा है। अब ये बंदा वही होता है जो कि गुमैंग के साथ में है। खैर हम देखते हैं वो बंदा भी देख रहा होता है जो कि किन होता है, कह रहा होता है इसकी भी है इसकी टांग। अब इसी के साथ वो कुछ बोल पाता तब तक हम देखते हैं वो आगे बढ़ चुका होता है अटैक करने के लिए, और इस बंदे के पास गन है भाई, किसका वेट कर रहा है चला देना। खैर यहाँ पर ये बंदा भी कह रहा होता है बेटा आज तो तू जाएगा, मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता तुझे। अब ये बंदा पर्सनली इस बंदे से लड़ने के लिए जा रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं दोनों जने लड़ ही रहे होते हैं कि तभी दोनों जने आ चुके होते हैं, मतलब लू भी आ चुका है और गुमैंग भी आ चुकी है। अब यहाँ पर इन दोनों ने रोक लिया होता है, अब ये दोनों देख रहे होते हैं कि ये क्या मैटर है। खैर यहाँ पर इन दोनों ने रोक रखा होता है इन दोनों को। फिलहाल यहाँ पर वो बंदा हैरान कह रहा होता है कि अरे लू, अरे गुमैंग तुम दोनों यहाँ पर आ गए, अरे यार थोड़ा और लेट होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। अब ये देखने के बाद ना ये बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है लोगों को बुलाता है मदद करने के लिए, शर्म नहीं आती तेरे को? खैर ये बंदा भी कह रहा होता है हैं शर्म शर्म किस बात की, तू अभी अपने लोगों को बुला ले। खैर ये बंदा भी कहने लगता है ठीक है फिर मैं अपने पांचों भाई को बुला रहा हूँ, तू देख बस तू रुक जा वो भी आते ही होंगे, ठीक है, उसके बाद तू ना गिड़गिड़ाएगा मेरे सामने। अब उसकी पांच ही भाई और कोई नहीं बल्कि गुमैंग ही है हमारी। खैर हम देखते हैं वो बंदा कह भी रहा होता है मेरे पांचों भाई को आंधे वो अकेले तुम सबको धूल चटा देगा, ठीक है, बाद में तुम लोग खुद डैडी बोलोगे उसे। अब ये बंदा बोलने लगता है, कह रहा होता है कि बे साले दिन में सपने देख रहा है क्या। खैर हम देखते हैं गुमेंट समझ जाते हैं कि ये बंदा मेरे बारे में ही बात कर रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर वो भी कह रहा होता है ये लड़की क्या कर रही है हम लोग के मैटर के बीच में। तभी गुमेंग आती है, कह रही होती है अपना सामान लो और अपने लोगों को लेकर निकलो। अब ये सुनते ही भाई वो बंदा कह रहा होता है कौन है बे तू, तेरी भैंस की टांग, यहाँ पर लड़कों की बातें हो रही है, ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर। अभी बंदा ना लड़की से थोड़ा ऐड से बात कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं गुमेंग ना उसे मैसेज दिखाती है, जो कि उस बंदे ने उसे मैसेज कर रखा होता है। अब ये देखने के बाद ये बंदा हैरान कह रहा होता है अरे ये मेरी पांचवी ब्रदर है, नहीं नहीं पांचवी बहन है, ये क्या हो रहा है पांचवा भाई तुम, अरे माय गॉड। अभी बंदा हैरान हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो बंदा भी हैरान कह रहा होता है एक मिनट, यानी कि ये लड़की इसकी पांचवी भाई है जिसके बारे में ये बंदा बात कर रहा था अभी, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि एक्चुअली में गुमेंग है। आखिर गुमेंग है कौन। अब गुमेंग भाई अपनी आइडेंटिटी अपने लोगों को ही नहीं बताती। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ब्लैक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई मीटिंग सेटिंग हो रही होती है। अब यहाँ पर दोनों जने कंफ्यूज हो रहे होते हैं, खासकर ये बंदा सोच रहा होता है कि मेरी भाभी की कितनी पर्सनैलिटी है भाई, सीरियसली कुछ भी नहीं पता। अब ये दोनों अपने अपना मास्क उतारते हैं, जहाँ पर वो बंदा भी हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन ये मेरी एक्चुअली में एक छोटी सी लड़की निकल आई जो कि मेरा पांचवा भाई था जिसे मैं अपना भाई समझ रहा था, ये क्या मैटर है। खैर ये बंदा ना कंफ्यूज होता हुआ पूछ ही लेता है, कह रहा होता है फिफ्थ ब्रदर, नहीं नहीं फिफ्थ सिस्टर, वेल आपकी एज क्या है। अब किसी भी लड़की से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, बट इस बंदे ने पूछ ली होती है। खैर गुमैंग बताते कह रही होती है कि मैं 19 साल की होने वाली हूँ और मैं 22 साल का। खैर कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद ये बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है हैं ये क्या झोल है भाई, इतनी कम एज में इतनी बड़ी असासिन बन रखी है। तभी वो बंदा खड़ा होता हुआ कह रहा होता है मिस्टर रिंग, अरे यार माफ कर देना तुम तो मेरे मतलब भाभी की ही दोस्त निकले, कोई बात नहीं मैंने आपको ऑफेंड किया। वो बंदा भी कह रहा होता है कोई बात नहीं मैंने भी आपको ऑफेंड किया, हम माफ कर दो मुझे भी। अब दोनों जने भाई मिल जाते हैं, दोनों जने एक दूसरे के साथ आ चुके होते हैं। तो लू भी कह रहा होता है बहुत ज्यादा लेट हो रखा है तो हमें भी चलना चाहिए। फिलहाल ये बंदा तो टल लेता है लेकिन पता नहीं क्या हो गया इसे,
अब इसी के साथ सभी लोग जा रहे होते हैं जहाँ पर गुमैंग कह रही होती है कॉल कर देना अगर तुम में से किसी को किसी चीज़ की जरूरत हो तो। वो लोग भी हाँ बोल रहे होते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और कार के अंदर भैया हो रहा होता है रोमांस, जहाँ पर हम देखते हैं जो लू होता है वो उसके हाथों को छेड़े जा रहा होता है। अब कह भी रहा होता है कि बड़ा सरप्राइज वाली बात है कि यार तुम्हारा आइडेंटिटी असैसिन वाली भी है। अब ये सुनने के बाद में जो गुमैंग होती है ना वो कह रही होती है लू, जस्ट वो लू को बुला रही है जबकि वो उसके बगल में ही बैठा है। खैर हम देखते हैं वो बंदा भी हाँ बोल रहा होता है। गुमैंग कह रही होती है तुम्हारी जो ये टचिंग है ना कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी है, ऐसे मत छेड़े करो मेरे को, ठीक है। अब ये सुनने के बाद भाई हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया भाई इस लड़की का। खैर इसी के साथ वो दोबारा से छेड़ने लगता है, कह रहा होता है अब ठीक है। अब ये सुनने के बाद जो गुमैंग होती है वो हाँ में जवाब दे रही होती है, कह रही होती है इतना बुरा भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। खैर भाई कह रहा होता है अरे हाँ मैं तो भूल गया था, मेरे दारू का नशा अभी तक उतरा नहीं है और सोने दो मुझे। अब यहाँ पर गुमेंग भी लाइक ये पागल हो गया है क्या। खैर हम देखते हैं भाई भी कह रहा होता है पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो तुम्हारे प्यार में और ज्यादा डूबता जा रहा हूँ। और इसी के साथ भाई सीन सेट होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो लू होता है ना वो टल्ली था, बट ये बंदा बैठा हुआ होता है और इसके मुंह में होता है लॉलीपॉप, पता नहीं क्यों। पर हाँ ये बंदा लॉलीपॉप खा रहा होता है, यानी कि चूस रहा होता है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों बोलना पड़ा ये। खैर हम देखते हैं वो ना गुमेंग का ही वेट कर रहा होता है, बट गुमेंग सावर ले रही होती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका होता है। अब ये लड़की दबा के नहा रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं ओए सॉरी 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 वो वाला वर्ड नहीं। खैर हम देखते हैं भाई अपना फटाफट लॉलीपॉप डस्टबिन में डालता है और सोचने पड़ जाता है कि आखिर इस लड़की को इतना टाइम कैसे लग गया। तो जाके देखने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की सरप्राइज हो जाती है और कह रही होती है अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। अब भाई उसके पास आता है। फिलहाल हम देखते हैं गुमन पूछ रही होती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो और तुम क्यों आए हो यहाँ पर। तो जो लू होता है ना वो कहने लगता है कि यार तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था और वेट करते करते थक गया तो मैं आ गया तुम्हें देखने के लिए। अब भाई ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे देता है, कह रहा था कि तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था ना, तुम मेरे को वेट करा रही थी तो मैं इसीलिए आ गया। भाई ये बात बोल रहा होता है और आते ही भाई ने किस कर लिया होता है। अब जैसे ही वो किस करता है ना वो कह भी रहा होता है मेरे को और ज़्यादा सहन नहीं करना था। खैर ये सुनने के बाद में गुमैंग भी कह रही होती है वो सब तो ठीक है बट इसके मुंह से ये लॉलीपॉप वाला फ्लेवर क्यों आ रहा है, वो भी स्ट्रॉबेरी वाला। खैर यहाँ पर ना वो सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है, क्योंकि भाई यहाँ पर भाई की हरकतें तो कुछ और ही खतरनाक होती हैं। वो दबा के किस करे जा रहा होता है, अबे बस करो सांस तो लेने दो उसे। खैर भाई कह भी रहा होता है सुनो आखिर तुम हो कौन बताओ मुझे। अब वो तीन तीन नाम उसको पुकारता है जो कि तीन तीन आइडेंटिटी होती है। गुमैंग कह रही होती है मैं तो तुम्हारी गुमैंग हूँ, ठीक है, जिसे तुम अच्छी तरीके से जानते हो। अब यहाँ पर गुमैंग भी छेड़ रही होती है उसे। फिलहाल हम देखते हैं लू भी कह रहा होता है अच्छा ये मैटर है। खैर वो लड़की भी हाँ में जवाब दे रही होती है। भाई बस करो यार इतनी लंबी किस्त तो कोई भी ना करता। खैर हम देखते हैं भाई पता नहीं क्या ही कर रहा होता है, वो जो भी कर रहा होता है ना गुमैंग को कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही होती है, मुझे नहीं पता क्यों। खैर इसी के साथ भाई भी कह रहा होता है सुनो हिलना डुलना बंद करना, ठीक है, और मुझे टाइटली पकड़ना। अब ये सुनने के बाद गुमैंग शांत हो जाती है, बट भाई ने उसे नीचे से उठा दिया होता है, हाँ हाँ हाथ से पकड़ के। खैर इसी के साथ हम देखते हैं गुमैंग बेचारी खड़ी हो चुकी होती है, हेमिंग वो उठ चुकी होती है हवा में पता नहीं कैसे। हैशटैग जादू, यहाँ साला 10 किलो की बाल्टी नहीं उठती है। खैर छोड़ो, पता नहीं लड़की कैसे उठाएंगे, आई हैव नो आइडिया। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है जहाँ पर भाई हम देखते हैं दोनों जने साथ में ही सो रहे होते हैं। फिलहाल जरा तुम गुमैंग को देखो भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं क्यों बट ये लड़की ना मुझे अब कुपोषण की शिकार लग रही है। शायद इसने ठीक से खाना नहीं खाया होगा या फिर कल रात को कुछ ज़्यादा खतरनाक कांड हो गया होगा। अब मुझे नहीं पता बट हाँ जो भी है। फिलहाल भाई कह भी रहा होता है कि कहाँ जा रही हो तुम, चलो और सो लेते हैं थोड़ा, यानी कि लास्ट राउंड और खेलते हैं। अब भाई ना गेम खेलने की बात कर रहा होता है जहाँ पे गुमेंग मना कर देती, कह रही होती कि नहीं यार देखो बैटरी डाउन हो गई है। अब गुमेंग की फ़ोन की बैटरी एक्चुअली में डाउन हो चुकी होती है, तो हम देखते हैं वो सोच भी रही होती है कि इस बंदे को ना मन कर रहा है लात दे के मारो, इसने मेरी फ़ोन की बैटरी डाउन कर दी है। खैर यहाँ पर बैटरी की बात नहीं हो रही है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह भी रहा होता है कि सुनो ना मैं तुम्हें 8 बजे उठा दूंगा तो लेट जाओ, ठीक है। अब गुमेंग मान जाती है, कह रही होती है कोई बात नहीं चलो ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है। अब उसके जो प्रोफेसर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें ना कल होना चाहिए था, कल तुम्हें बहुत सारे लोग बुला रहे थे। गुमेंग कह रही थी ओ सॉरी माफ कर देना, कल ना मुझे कुछ और काम करना पड़ गया था। तभी हम देखते हैं ये लोग जा ही रहे होते हैं ना कि तभी भाई एक रोल्स रॉय कार आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि गुमेंग मतलब गू फैमिली की ही होती है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई चल के आ रहा है, कभी भाई फैमिली कभी गू फैमिली, अब गू फैमिली भी पार्टिसिपेट करने आ गई क्या। अब यहाँ पर एक बंदा आता है बाहर, गेट खोलता है और एक लड़की बाहर निकलती है। अब तुम सभी लोग ना देख के हैरान हो जाओगे जो उस लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी गुइन होती है। अब जैसी गुइन आती है ना सभी लोग देख के हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ओ अब समझ में आ रहा है गु फैमिली कितनी पावरफुल है। अब गु फैमिली वहीं पे खड़ी होती है जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं, चलो मैं तुम लोग की ना थोड़ी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ।
अब जिस फैमिली से ये बिलोंग करती है ना वो गू फैमिली है, मतलब गूमैंग के जो फादर थे वो गू फैमिली से बिलोंग करते थे, और गूमैंग की जो मॉम थी वो बाई फैमिली से बिलोंग करती थी। कुछ टाइम पहले जो गूमैंग जिस दादाजी से मिली थी ना वो एक्चुअली में उसके नाना थे। खैर हम देखते हैं सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि गूमैंग अब समझ में आया इतनी एरोगेंट कैसी थी, क्योंकि भाई वो किसी भी फैमिली को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि वो गू फैमिली से बिलोंग करती है। हाँ, गोइन गूमैंग दोनों कितने लकी हैं भाई, बहुत बड़े बड़े कनेक्शन है। तभी हम देखते हैं गूमैंग कह रही होती है, गोइन तुम्हें सीरियसली लगता है कि ऐसी जगह बहुत बढ़िया है? मैं उसे कचड़ा समझती हूँ। अब गूमैंग ने ना गू फैमिली को कचड़ा बोल दिया होता है, जबकि वो खुद गू मतलब गू फैमिली से बिलोंग करती है। जहाँ पर हम देखते हैं गूमैंग किलस जाती है और वो ये बात बोल के जाने लगती है, कह रही होती है मैं जा रही हूँ, ठीक है, मेरे को ना आना तुम्हारे साथ, ठीक है प्रोफेसर यंग, मैं भी जा रही हूँ, बाय बाय। अब प्रोफेसर यंग भी लाइक चलो कोई ना। खैर हम देखते हैं गोइंग की किलस जाती है, गोइंग भी कह रही होती है तू कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं है क्या, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें भाई इनकी फैमिली का जो स्टेट होता है ना उसका सीन दिखाया जाता है, बहुत बड़ा होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जहाँ पे गोइंग आ चुकी होती है, कह रही होती है ग्रैंडफादर, यही वर्ड सेम एग्जैक्टली गूमैंग ने बोला है। अब ये आके आग लगा रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं ना वो भी कह रहे होते हैं हाँ मुझे समझ में आ रहा है, लू है ना वहाँ पर वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। तभी वेटर जो होता है ना वो कह रहा होता है यंग 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 लेडी को थोड़ा टाइम दो, वो अपने आप आ जाएंगे, उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि कौन उसके अपने हैं कौन सगे हैं। खैर ये बंदा भी कह रहा होता है ठीक है ये उसकी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है, सुनो उस इंसान को इनवाइट करो जल्दी फटाफट। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ना वो फैमिली की जो स्टडी होता है ना वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर हु आ चुके होते हैं और ये बेचारा चुपचाप यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं गू आई मीन गूमैंग के जो दादाजी होते हैं ना वो भी कह रहे होते हैं सुनो क्या तुम गूमैंग से मिले? ये सुनने के बाद जो हुआ होता है ना वो हाँ में जवाब दे रहा होता है, ओ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुमसे मिल लेगी, खैर किसी को बुलाओ ताकि वो यहाँ पर आ सके। तो वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने उसे कई बार देखा है होटल एंट्रेंस पे और उसकी फाइट भी हो गई थी मेरे लोगों के साथ में। अच्छा, हालांकि मैंने सुना है कि वो लू लू चेंचोई के साथ में कुछ ज़्यादा रह रही है ना, उसी के घर में बहुत ज़्यादा रह रही है। अब यहाँ पर जो उसके दादाजी होते हैं ना वो ये बात बोल रहे होते हैं, वो बंदा भी कह रहा होता है हाँ उसके आइडेंटिटी के बारे में मुझे भी पता है। फिलहाल उसके दादाजी कह रहे होते हैं उसकी आइडेंटिटी बहुत खतरनाक है, मान के चलो कैपिटल के अंदर ना उसकी बहुत ज़्यादा पहुँच है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। ये सुनने के बाद वो भी यही बात बोल रहा होता है। अब यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम उसे लेकर आ सकते हो यहाँ पर? अब वो कह रहा होता है कि वेल पता नहीं हमारे लोग उसे रोक भी पाएंगे या फिर नहीं। अब ये सुनने के बाद वो भी कह रहे होते हैं कि हमें रोकना तो होगा चाहे कोई सा भी मेथड यूज़ करना पड़े, क्योंकि ये लोग चाहते हैं गुमैंग जो है इनकी फैमिली में आ जाए, बट वो आती ही नहीं है। फिलहाल ये भी कह रही होती है कि मैंने सुना है लू फैमिली फिलहाल अभी चैन से बैठी हुई नहीं है, क्योंकि उनकी इस फैमिली में कुछ ना कुछ कांड हो रखे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, लू भी आ रखा होता है गुमैंग के पास में, जहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है क्या तुमने खाना खाया? बट गुमैंग तो भाई गेम खेल रही होती है, वो कह रही होती है कि नहीं मैंने खाना नहीं खाया, तुमने खाना खाया क्या? अब यहाँ पर गुमैंगना लू से पूछती है, जहाँ पर लू कह रहा होता है कि नहीं मैंने नहीं खाना खाया, चलो चलो खा पी कर आते हैं। अब यहाँ पर ये लोग खाना पीना खाने जा ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना लू के फ़ोन पे कॉल आ चुकी होती है उसके फादर की। अब भाई देखता है, कह रहा होता है कि अरे डैड की कॉल आ रखी है, ये क्या मामला है? फिलहाल फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है क्या हुआ डैड? अब उसके डैड जो है बताते हैं, कह रहे होते हैं कि जो तुम्हारी दादी है ना उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जल्दी फटाफट आ जाओ गुमैंग को लेकर। अब यहाँ पर ये देखने के बाद ना वो हैरान हो जाता है लू, क्योंकि भाई वहाँ पर ना उन लोगों ने यून को छोड़ रखा था जो कि यून गुमैंग का ही साथी है। फिलहाल लू सारा मैटर जो है गुमैंग को बताता है। अब गुमैंग गेम खेल रही होती है तो वो शांत हो जाती है गेम खेलते खेलते, वो सोच रही होती है कि एक मिनट आखिर ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि यून को तो मैंने वहाँ पे छोड़ रखा है, फिर आखिर दादी माँ की तबीयत खराब कैसे हो सकती है भाई। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये लोग अपनी फैमिली में जा ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं प्राइवेट जेट इनका खड़ा हो रखा होता है लू का। अब ये लोग जाने वाले होते हैं अपनी फैमिली के अंदर, जहाँ पर इन्हें दादी माँ को देखना है। अब यहाँ पर ये सभी लोग जा ही रहे होते हैं, जब भी हम देखते हैं जो गुमैंग होती है ना वो कुछ नोटिस कर रही होती है, वो डॉक्यूमेंट वगैरह रीड कर रही होती है, वो सोच रही होती है कि पता नहीं कुछ अजीब सा फील हो रहा है मेरे को, कुछ तो सही नहीं है। फिलहाल ये लोग जैसे आगे की तरफ जाते हैं ना तभी भाई हम देखते हैं लाइट ओपन होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आके खड़े हो चुके होते हैं। अब इतने सारे लोगों ने पता है इन लोगों को घेर लिया होता है और ये लोग इन्हें जाने नहीं देने वाले हैं। फिलहाल इन लोगों की ड्रेस देखने के बाद जो गुमैंग होती है वो समझ जाती है, वो कह रही होती है कि ये तो गू फैमिली के लोग हैं। अब ये देखते ही जो लू होता है ना वो भी समझ जाता है। तभी हम देखते हैं इसके दादाजी भी आ चुके होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं गुमैंग चलो यार टाइम हो चुका है घर चलने का। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं, ये सुनने के बाद में जो लू होता है ना वो आगे आता है, कह रहा होता है ओह सीरियसली तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम इतने से लोगों से हम लोग को ले जा सकते हो? अब यहाँ पर जो उसके दादाजी होते हैं वो कह रहे होते हैं मिस्टर लू मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारा इन्फ्लुएंस कैपिटल के अंदर है थोड़ा बहुत, बट तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम कुछ भी कर लोगे यहाँ पर? रही बात गू की तो गुमैंग की तो तुम नहीं जीत पाओगे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल लो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, नहीं तो भाई तुम्हारा कैपिटल तुम्हें ढूंढता रह जाएगा। अब यहाँ पर अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं मिस्टर लू
देखो अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहने वाले। अब यहाँ पर ये लोग सिर्फ गुमैंग को लेने के लिए आए हैं, जहाँ पर हम देखते हैं गुमैंग भी कह रही होती है सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ चलूंगी। तभी गुमैंग बोलते कह रही होती है चलो फिर देखते हैं पहले कौन जाता है और कौन नहीं जाता है। अब ये सुनने के बाद में उसके दादाजी कह रहे होते हैं बस हो गया तुम्हारा, अब तुम लोग किसका वेट कर रहे हो, जल्दी पकड़ो इसे और लेके चलो। अब यहाँ पर ये बंदा भी बोल रहा होता है, कह रहा था अभी हमारे लोग आए ही नहीं है, मतलब उसके अंकल ये बात बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं भाई एक बंदे की एंट्री होती है और ये बंदा और कोई नहीं होता बल्कि मिस्टर वो ही होते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये बंदा आता है ना सभी लोग देख रहे होते हैं इसे, खासकर लू लू देख के ना घूरने भी लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ तो पकड़ रखा होता है और जो वो होता है ना वो भी देख लेता है कि भाई इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कैसे पकड़ रखा है। अब वो उनके पास आ चुका होता है और कह रहा होता है ओह सीरियसली ऐसा लग रहा है मिस्टर लू, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कैपिटल लौट जाओ, ठीक है। और हाँ लैंग तुम्हारी फैमिली में पहुंचने वाली होगी, ठीक है, वो जल्दी पहुंच जाएगी ताकि तुम्हारी जो दादी माँ है ना उनकी इलाज वगैरह कर सके, ठीक है। तो गुमेंग को हमारे हवाले छोड़ दो। अब ये सुनने के बाद गुमेंग मना कर देती, कह रही होती क्या होगा अगर मैं मना कर दूं कि मैं तुम्हारे साथ ना जाना चाहूँ तो। अब ये सुनने के बाद भाई ये बंदा भी कह रहा होता है फिर यहाँ से कोई भी नहीं बच के जा पाएगा, मैं बस तुम्हें बस बोल ही रहा था। अब यहाँ पर ये सुनने के बाद में ना भाई हम देखते हैं जो लू होता है वो भी देख रहा होता है और इन लोगों को ना गन पॉइंट पे ले लिया होता है। तभी भाई यहाँ पर अंकल भी कह रहे होते हैं गुमैंग देखो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो, स्ट्रगल करना बंद करो हमारे साथ चलो, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये बात बोल रहे होते हैं। फिलहाल यहाँ पर वो भी कह रहा होता है चलो गुमैंग हमारे साथ चलो, बट हम देखते हैं गुमैंग मानती ही नहीं है। तो ये लू के पास आ चुका होता है और कह रहा होता है कल ना मेरे जो आदमी लोग हैं ना वो तुम्हारे आइसलैंड आएंगे, तो कल याद से गुसी को ना उनके हवाले छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये बात बोल रहा होता है, उसकी बातें सुनने के बाद में जो लू होता है ना वो कुछ बोलता नहीं है, वो कह रहा होता है तुम्हें सीरियसली ये लगता है कि मैं बिना प्लानिंग के यहाँ आऊँगा। अब ये सुनने के बाद वो बंदा भी कंफ्यूज कह रहा होता है क्या मतलब है तुम्हारा। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह आने लगते हैं और इसी के साथ एक हेलीकॉप्टर आ चुका होता है। अब उस हेलीकॉप्टर को देख के ना ये लोग हैरान हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसमें से बहुत सारे बंदे बाहर निकलते हैं, जिसमें से और कोई नहीं बल्कि 2-3 बंदे होते हैं। और इस बंदे को तो तुम शायद जानते ही होगे क्योंकि भाई ये ना गुमेंग के साथ ही काम करता है। खैर हम देखते हैं ये लोग भी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लोगों ने भी असासिन हायर कर लिया, आखिर ये है कौन। ये इंटरनल अफेयर के मतलब असासिन मेंबर है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है बॉस वो चियान ने ना मुझे ऑर्डर दिया था तो मैं उसे इग्नोर कर ही नहीं पाया। खैर यहाँ पर लू भी कह रहा होता है तुम बहुत जल्दी नहीं आ गए, थैंक यू। खैर ये बंदा भी कह रहा होता है चिंता मत करो बॉस, मैं हूं ना यहाँ पर, आप चिंता मत करो। अब यहाँ पर ना इसके जो लोग होते हैं बाकी के लोग बाइक गन पॉइंट पे ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये बंदा भी कह रहा होता है ए रुक जा जरा, तुझे पता नहीं है क्या तू किससे भिड़ रहा है। खैर यहाँ पर ये बंदा बोलने लगता है, साथ ही कह रहा होता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम में से कौन मेरे ऊपर अटैक करता है, किसे मरने का शौक है असासिन अलायन के साथ। अब ये सुनने के बाद ना सभी लोग भाई सरेंडर कर देते हैं। खैर यहाँ पर गू फैमिली के दादाजी भी और साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर वो ने भी सरेंडर कर दिया होता है। तभी ये बंदा कहने लगता है कि बताओ मिस्टर लू को ना बहुत सारा काम कर रहा है और उन्होंने इतना अच्छा ऑफर दिया था तो मैंने मना कर ही नहीं पाया। अब ये बंदा ना ये बात बोलने लगता है जिसकी बात सुनने के बाद ना वो देख रहा होता है कि लू वुमेन को लेके जा रहा है। अब यहाँ पर इस बंदे की किलसरी होती है बट ये बंदा कुछ कर नहीं सकता। खैर इसी के साथ यहाँ पर जो लू होता है उसका हेलीकॉप्टर जाने लगता है। खैर ये बंदा भी कह रहा होता है गुड, बहुत ही अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। खैर यहाँ पर वो बंदा भी कह रहा होता है अरे बॉस आपको मैं क्या बताऊँ, ऑफर ही इतना अच्छा था तो मैं उसे रिजेक्ट कर ही नहीं पाया। खैर यहाँ पर ना बंदा भी देख रहा होता है, कह रहा होता है साले तुझे मैं बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर ये बंदा भी जाने लगता है, कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आप बताओगे तब हम भी देख लेंगे। और इसी के साथ इनका हेलीकॉप्टर भी जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं गुमैंग के दादाजी कह रहे होते हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से असासिन अलायन वाले बंदे आ गए यहाँ पर, अब क्या होगा हमारा। और यहाँ पर भाई हुओ की तो हालत खराब हो रही होती है, वो गुस्से में होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं भाई यहाँ पर लैंग आती है, कह रही होती है लू और साथ में जो बाकी के लोग थे वो कहाँ गए। अब ये ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है तो वो बताता है, कह रहा होता है कि वो सभी लोग चले गए तो मैं ना कैपिटल जाना होगा। ये सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है इतने सारे लोगों को तुमने जाने दिया, अबे यार तुम लोग भी ना, सुनो प्राइवेट जेट जल्दी फटाफट प्रिपेयर कराओ कैपिटल चलना होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, ये बंदा हेलीकॉप्टर के अंदर तो नहीं लेकिन हाँ घर के अंदर होता है, वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है, कह रहा होता है जीजू देखो आपने बहुत कुछ दे दिया मेरे को धन्यवाद, बट कुछ लोग अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। खैर तभी गुमेंग पूछ रही होती है आखिर तुमने इनको प्राइस क्या सेट किया है। तो वो बंदा खुद ही बता देता है, कह रहा होता है मिंग यू आइसलैंड है ना उसका बस 2-4 हिस्से ही तो दिए हैं। अब यहाँ पर जैसे वो ये बात बोलता है ना गुमेंग को गुस्सा आ रहा होता है। गुमेंग कह रही होती है वो 2-4 हिस्से पता है 20% का हिस्सा होता है पूरे चिनियान टेरिटरी का। खैर यहाँ पर लू कह रहा होता है वो सब तो ठीक है बाकी तुम मुझे हक के तौर पे एक रिवॉर्ड दे दो। तो गुमेंग ना उसे हक वगैरह करने लगती है। अब ये लोग वीडियो कॉल पे ही होते हैं जहाँ पर वो बंदा वीडियो कॉल पे ही देख रहा होता है, कह रहा होता है अबे ये क्या है,
बेचारी की कॉफ़ी मुंह पे गिर चुकी होती है। वो कह रहा होता है तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, फ़ोन रखो। अब फ़ोन भी कट हो चुका होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें ना हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं इमरजेंसी रूम भी दिखाया जाता है। अब इसी के साथ भाई यहाँ पर उनकी पूरी फैमिली होती है लू की, जहाँ पर ना सभी लोग वेट कर रहे होते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर भाई यहाँ पर ना लू भी आ चुका होता है, साथ ही गुमेंग भी आती है। अब उसके देखते ही ना भाई ये लोग आ चुके होते हैं। फिलहाल लू पूछ रहा होता है कि दादी माँ कहाँ पर है, तो सभी लोग बताते हैं कि वो इमरजेंसी वार्ड में है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर आते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर गुमेंग आई या फिर नहीं आई, बताओ मुझे, गुमेंग को जल्दी लेकर आओ, कितना टाइम लगेगा। अब जैसे ही बंदा सामने देखता है ना कि गुमेंग आ रखी है, और गुमेंग और कोई नहीं बल्कि इसकी मास्टर ई ही है। फिलहाल ये बंदा कह रहा होता है गुमेंग सही टाइम पे आ गई, जल्दी आ जाओ फटाफट, हमें ना इलाज करना होगा। तो गुमेंग भी चुपचाप जाने लगती है इलाज करने के लिए। अब यहाँ पर नल्लू पूछ रहा होता है कि मैटर कैसे हो गया, वो अपने डैड से पूछ रहा होता है, जहाँ पर उसके डैड भी कह रहे होते हैं पता नहीं, हमें खुद नहीं पता, हालांकि अभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रखी है। अब ये सुनते ही ना जो लू होता है वो कुछ नहीं बोलता, फिलहाल अपने दोस्त को बोलता है, मतलब अपने साथी को बोलता है, कह रहा होता है कि जो मैडम है ना उनका वार्ड वगैरह चेक करके आओ, ठीक है। अभी बंदा जाता है उनका वार्ड वगैरह चेक करने के लिए। खैर हम देखते हैं इनके रिश्तेदार में ना एक बंदा कह रहा होता है आखिर मिस लैंग अभी तक क्यों नहीं आई, कितना टाइम लगेगा। उनका नाम सुनने के बाद ना भाई यहाँ पर लू कह रहा होता है आखिर वो क्यों आएंगी यहाँ पर, क्या तुमने उन्हें इनवाइट किया है, बताओ मुझे। लू अपने अंकल से पूछने लगता है, जहाँ पर उसके अंकल कह रहे होते हैं तुम तो गुमेंग के साथ जाओ कंपटीशन करने के लिए, तुम्हें पता भी है मैडम की तबीयत कितनी खराब हो गई थी, उन्होंने कॉल किया था और तुम उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़े भी नहीं उतर रहे हो। वही हम देखते हैं उसकी बेटी भी कह रही होती है क्या फायदा गुमेंग का, बताना जरा, दादी माँ तो वैसे ही बीमार पड़ गई, उसने इलाज किया था ना दादी माँ का, फिर उसने तो बोला था 3-4 साल तक जिएंगी वो, फिर क्या हुआ बताओ मुझे। अब लू भी कह रहा होता है सारा जो भी मैटर है ना वो उस पर मत थोपो, और तुम लोगों ने सच में लैंग को इनवाइट किया है और तुम लोग चाहते हो कि मैं एक्सट्रीम जोन पे चला जाऊं। तभी उसके अंकल कह रहे होते तो तुम ये आशा कर रहे हो कि मैडम के साथ जो इंसिडेंट हो रहा है वो हो जाए और तुम लू पूरी की पूरी फैमिली को हथिया लो, बताओ मुझे। ये सुनने के बाद जो लू होता है वो भी कह रहा होता है अच्छा, आखिर मैं कब से ये सोचने लगा, बताना जरा मेरे को। जहाँ पर उसके अंकल की खिलस जाती है, अंकल कह रहे होते तू तो पहले गुमेंग के साथ हार ले, गुमेंग, तुझे ना सबसे पहले गुमेंग के ऊपर डाउट करना चाहिए था। तभी एक बंदा कह रहा होता है भाई भाई शांत हो जाओ, ठीक है, फिलहाल तो हमें गुमेंग की तकनीक पे ही भरोसा करना होगा। बट ये बंदा कह रहा होता है नहीं मैं वेट करता हूँ, ठीक है मैं वेट करता हूँ उसके रिजल्ट तक का। अब यहाँ पर वो बंदा आके बताता है, कह रहा होता है कि हमें कुछ भी नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ हमने अपने लोग लगा दिए वहाँ पर जिन पे हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही इस बंदे की बात खत्म होती है ना तभी इसके अंकल आ चुके होते हैं और बोलने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम्हें सबसे पहले ना इन्वेस्टिगेट गुमेंग के ऊपर करना चाहिए, गुमेंग ही तो हमारी मॉम का इलाज कर रही थी, बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें, सबसे पहले तो तुम्हें उसके ऊपर डाउट करना चाहिए। खैर हम देखते हैं उसकी बहन भी यही बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि हमें ना ये मैटर करना होगा वो करना होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लू आगे बढ़ चुका होता है मानने के लिए, बट इससे पहले वो कुछ कर पाता तब तक भाई यहाँ पर एंट्री होती है लैंग की। अब लैंग के आते ही देख भाई लू भी देख रहा होता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। खैर जैसी वो आती है ना, यहाँ पर उसके अंकल आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं थैंक यू सो मच इतनी जल्दी आने के लिए मिस लैंग। अब यहाँ पर मिस लैंग भी कह रही होती है साइड को क्लियर कराओ, अब मेरी बारी है, मैं उसका इलाज करूंगी। खैर वो कुछ कर पाती तब तक हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और जो डॉक्टर होते हैं वो आ चुके होते हैं। अब जैसे डॉक्टर बाहर आते हैं ना, यहाँ पर अंकल आते हैं, कह रहे होते हैं कि सुनो थैंक यू सो मच आपका हार्डवर्क करने के लिए, बट अब एक्सट्रीम जोम पे वाले जो बंदे हैं ना वो आ चुके हैं, वो लोग इनका इलाज कर लेंगे। बट डॉक्टर कह रहे होते हैं मुझे डर है क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना, लू थोड़ा शौक बुझाता है, कह रहा होता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये बंदा भागता हुआ जाता है मॉम के लिए, आई मीन अपनी दादी माँ के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं अंकल भी कह रहे होते हैं मॉम। अब यहाँ पर भाई सभी लोग आ चुके होते हैं, जहाँ पर देख रहे होते हैं कि जो मतलब इसकी दादी माँ है वो लेटी हुई हैं और हो सकता है कि भाई वो निपट चुकी हैं। अब ये देखने के बाद ना लू हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। दादी माँ, अब उनकी बेटी भी आ चुकी होती है, आई मीन उनकी पोती भी आ चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं घूमेंगी होती है जो कि दादी माँ के हाथ को पकड़ रखा होता है उसने, और वो अभी भी उन्हीं के पास में बैठी हुई होती है। तो लू भी उसके पास आता है, पूछ रहा होता है क्या हुआ। खैर हम देखते हैं यहाँ पर ना गुमेंग रोते रोते मतलब माफ़ी मांगने लगती है, कह रही होती है दादी माँ नहीं रही, सॉरी माफ़ कर दो मुझे, आई एम सॉरी, वो माफ़ी मांग रही होती है। तो जो लू होता है वो कह रहा होता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, तुमसे जो हो पाया था तुमने वो किया, ठीक है, तुमने अपना बेस्ट किया है, इसमें तुम्हारा लेना देना कुछ भी नहीं है। और वैसे भी जो इंसान एक बार आता है उसे मरना तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पर जो लू होता है ना वो उसे थोड़ी तसल्ली दे रहा होता है। खैर गुमेंग कह रही होती है मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे जाना होगा सोने के लिए। अब ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है ठीक है, मैं ना लुई को बोलता हूँ वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। अब इसी के साथ गुमेंग तो यहाँ से जा चुकी होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें गु फैमिली के स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना दादाजी उसके, वो बैठे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं गुमेंग ने ये सारी चीज़ें कर दी, क्या उसने नोटिस नहीं किया था मैडम को। खैर असिस्टेंट कह रहा होता है नहीं मुझे नहीं लगता है कि उसने नोटिस किया होगा। ओह अच्छा, इतनी बड़ी रेपुटेशन उसने 1 मिनट में बर्बाद कर दी है। और अब वहाँ पर लैंग भी पहुँच चुकी है। अब जो उसके दादाजी होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं। खैर ये बंदा भी कह रहा होता है हाँ वहाँ पर लैंग भी है, लैंग एंड एल्डर,
वो भी मतलब मैटर सॉर्ट आउट कर ही देंगे, तो चिंता वाली बात नहीं है। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, तभी हम देखते हैं उसके दादाजी कह रहे होते हैं कि ठीक है, फिर इस बार ना हमें लगता है कि गुमेंग को लेकर आना ही होगा, गुमेंग को वापस लेकर ही आना होगा। खैर मुझे नहीं पता आखिर उसके दादाजी ऐसा क्यों चाहते हैं कि गुमेंग यहाँ पर आ जाए, बाकी देखते हैं। खैर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं कल एक और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा।